ससुराल में सिर्फ हरी सब्जियां। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। पायल और नेहा दोनों अपने बिस्तर से उठकर ऊनी शॉल ओढ़कर रसोई की तरफ जा रही थीं। दोनों रसोई में जाकर फ्रिज से हरी पालक निकालती हैं और उसे छांटना शुरू करती हैं। दोनों बैठकर उस पत्ते छांट रही थीं, तब पायल कुड़कुड़ाते हुए कहती है, यार आज तो बड़ी ठंड है, मेरा तो कंबल से उठने का भी मन ही नहीं कर रहा था। दीदी मैं एक बार को कंबल से तो उठ जाऊं, लेकिन मेरा रसोई में आने का बिल्कुल मन नहीं करता। और चलो एक बार को मान लिया कि रसोई में आने का भी मन कर जाए, लेकिन रसोई में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अरे तो भला मन करेगा भी कैसे? पूरी रसोई में हमें हमेशा हरी सब्जी जो नजर आती है, इतना हरा भरा तो आजकल के पार्कों में भी नहीं है जितना हमारी छोटी रसोई में होता है। तुम ही पूरी रसोई में अच्छे से नजर घुमाकर देखो, हर तरफ हरी सब्जियां ही सब्जियां नजर आएंगी। इसलिए तो मेरा रसोई में आने का मन नहीं करता दीदी। इनको कितना भी समझा लो, खाने इन्हें हरी सब्जी ही है। पालक का साग हफ्ते में आज 5वीं बार बन रहा है, सुबह शाम बस हरी सब्जी हरी सब्जी। अब उसके बाद पायल उस ठंडे पानी से धोती है। कितनी ज्यादा ठंड है और इतना ज्यादा ठंडा पानी है। इतने ठंडे पानी में काम करके मेरी तो जान निकल जाएगी। अभी तो इसे काटना भी है, उसमें भी कितना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये हरा साग न बनाना हो ना तो हम भी जरा ठंड में लेट उठें, लेकिन हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। उसके बाद दोनों पालक को हसिया की मदद से काटना शुरू कर देती हैं। काफी देर के बाद जाकर वो छांटने और काटने का काम खत्म होता है। तब पायल एक चूल्हे पर छौंक लगाने के बाद पालक का साग बनने के लिए रख देती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा आटा गूंथ रही थी। अब आटा भी तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो गर्मा गर्म रोटियां सेकती हैं। चलो कम से कम खाना तो बन गया, अब सभी को परोस देते हैं। दोनों खाना परोसती हैं, तभी सभी खाना खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। पालक की सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हरी सब्जी खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। हमें मम्मी जी, लेकिन हमें हर रोज की हरी सब्जी खाते हैं, क्या आज हम रात को कोई और सब्जी खा सकते हैं? अब सर्दी में तो और भी सब्जियां आती हैं, जैसे गाजर की भी और बहुत सी सब्जी होती है। अरे नहीं नहीं, तुम फिर से बीच में दूसरी सब्जियों को लाने लग गई। मैंने कितनी बार कहा है इस घर में सिर्फ बनेगी तो हरी सब्जी ही। हाँ बेटा, ना तो बाकी किसी और सब्जी में वैसा स्वाद होता है और ना ही उसमें पोषक तत्व होते हैं जितनी हरी सब्जियों में होते हैं। हरी सब्जी की भी वैरायटी कम थोड़ी है। मेथी है, पालक है, बथुआ है, सरसों, चौलाई, घिया, तोरी, टिंडा, सभी की सभी हरी सब्जी हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। हाँ, अगर पालक से बोर हो गई हो तो कल मेथी बना देना। तो क्या हम मेथी में आलू डालकर सब्जी बना सकते हैं? नहीं नहीं, फिर से तुम दूसरी सब्जी को बीच में ला रही हो। कहा ना इनके अलावा और किसी सब्जी का इस्तेमाल नहीं हो। हाँ भाभी, क्या आप भी कितनी बार दूसरी सब्जी के बारे में बात करती हो? अरे हरी सब्जी ही खानी चाहिए, हम बचपन से खा रहे हैं। हरी सब्जी में ही सबसे ज्यादा स्वाद होता है। हाँ, रात को तो किसी की भुजिया बना लेना। इस तरह सभी अपनी अपनी बात कहने के बाद खाना खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा और पायल रसोई में बर्तन धो रही थी। कितना ठंडा पानी है, मेरे तो हाथ कुल्फी की तरह जम गए हैं। मेरे भी दीदी। दोनों काम खत्म कर लेती हैं। उसके बाद उन्हें रात को भी फिर से खाने में मेथी ही बनानी थी। दोनों तो हरी सब्जी खाकर बहुत ऊब गई थी। दोनों रसोई में खाना बना रही थी। यार आज फिर से रात को भी हरी सब्जी खानी है। मैं तो पक गई हूँ। पक तो मैं भी गई हूँ। आलू तो कभी इस घर में बनता ही नहीं, जबकि मुझे इतना ज्यादा पसंद है। दोनों सभी को खाना परोसती हैं। सभी तो बड़े मजे से खाना खाते हैं, लेकिन दोनों का मन नहीं करता। अरे तुम दोनों भी खाना खा लो, ऐसे खाने को देखकर मुंह क्यों बनाया हुआ है? कुछ नहीं मम्मी जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खाना खा लेंगे। सभी खाना खाकर चले जाते हैं, लेकिन पायल और नेहा का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब इस हरी सब्जी के साथ खाना कैसे खाएं? मेरा तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इस हरी सब्जी को देखकर ही मेरा पेट भर गया है। लेकिन अब खाना भी तो खाना पड़ेगा, वरना ऐसे भूखे पेट कब तक रहेंगे? दोनों बड़ी उदास होकर मन मार कर जैसे तैसे करके खाना खा लेती हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और दोनों को हर रोज अलग अलग तरह की हरी सब्जी बनानी पड़ रही थी। एक दिन मम्मी जी, घर में हरी सब्जी खत्म हो गई है, तो क्या आज हम दाल बना सकते हैं? अरे अगर हरी सब्जी खत्म हो गई थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले जाकर ले आते ना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे पहले ही बता दिया करो सब्जी खत्म होने वाली हो तो। घर में हमेशा हरी सब्जी का स्टॉक तैयार रहना चाहिए। ऐसे हरी सब्जी खत्म नहीं होनी चाहिए। माफ करना मम्मी जी, हम बताना भूल गए, लेकिन अब तो अचानक से हरी सब्जी कहाँ से आएगी? क्या हम दाल बना सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। तो घर में हरी सब्जी ही बनेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मम्मी जी घर में इतनी सारी तरह की अलग अलग दालें रखी हैं, वो किस काम आएंगी? ऐसे तो वो खराब हो जाएंगी। कुछ खराब नहीं होंगी, वो दालें तो हमने मेहमानों के लिए रखी हैं। जब घर में मेहमान आएंगे तब उनके लिए हरी सब्जी के साथ दाल बनेगी, वरना हमें दाल कहाँ पसंद है। चलो जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम अभी सब्जी लेने जा रहे हैं। ये बात सुनकर शांति उठकर आगे चली जाती है और दोनों बहुएं मुंह बना लेती हैं। अरे यार, अब तो हमारे घर पर इतने समय से मेहमान भी नहीं आ रहे। काश कोई मेहमान आ जाए तो हम भी दाल खा सकें। मुझे तो अपने मायके में दाल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन किस्मत तो देखो किस तरह पलट गई है। अब तो हरी सब्जी के बजाय अगर मुझे दाल खाने को भी मिल जाए तो मैं खा लूंगी। सच में दीदी, मुझे भी कुछ भी मिल जाए लेकिन हरी सब्जी नहीं खानी, उससे तो मैं ऊब चुकी हूँ। दोनों अपनी सास के साथ बाजार में सब्जी लेने जाती हैं। चलो हम जल्दी से सारी हरी सब्जी ले लेते हैं। एक सब्जी वाले के पास जाकर शांति कहती है, अरे भैया 5 किलो पालक, 2 किलो मेथी, 2 किलो बथुआ, 1 किलो घिया और 1 किलो तोरी दे दो। जी ठीक है बहन जी, अभी तोल देता हूँ सारी सब्जी। सब्जी वाला सब्जी तोलने के बाद सारी सब्जी को पैक कर देता है और वहीं पर पायल और नेहा खड़ी बाकी सब्जियों को निहार रही थी। पायल धीरे से नेहा से कहती है, मेरा तो मन कर रहा है ये सारी हरी सब्जी छोड़कर बाकी की सब्जियां लेकर भाग जाऊं। सच में दीदी, मेरा भी मन बड़ा ललचा रहा है। मेरा तो आलू गोभी की सब्जी खाने का मन कर रहा है। मुझे आलू बहुत पसंद है, मैं अक्सर अपने घर पर आलू ही खाती थी। एक बार मम्मी जी को बोलकर देखें क्या पता हमारी बात आज तो मान ही लें। हाँ, एक बार बोलकर देख लेते हैं, क्या पता काम बन जाए। शांति ने सारी सब्जी ले ही ली थी, तब नेहा एक बार उसे टोकती है, मम्मी जी क्या हम 1 किलो आलू भी ले सकते हैं? मुझे बहुत दिन हो गए मैंने अपनी पसंद की सब्जी नहीं खाई। आलू मेरे फेवरेट हैं, थोड़े से ले लीजिए। ये बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। आज तो आलू का नाम ले लिया, लेकिन आगे से आलू का नाम मत लेना। आलू खाने से डायबिटीज हो जाती है, आलू नहीं खाना चाहिए। मैंने जितनी भी सब्जी ली है सब सोच समझ कर ली है। हरी सब्जी हमेशा पौष्टिक होती है, उसे खाने से हमारी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। मम्मी जी, आलू खाने से डायबिटीज नहीं होती, जिसे डायबिटीज होती है उसे आलू नहीं खाना चाहिए। सब्जी तो कोई भी क्यों ना हो, हर सब्जी ही पौष्टिक होती है। चुप करो, तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मेरी मर्जी का ही घर में चलेगा और कुछ नहीं। मैं जो कहूंगी घर में वही सब्जी बनेगी। चलो अब जल्दी से थैला उठाओ और साथ में घर चलो। शांति के फटकारने के बाद दोनों बहुओं को गुस्सा आ जाता है और दोनों मुंह बनाकर सब्जी का थैला उठाकर शांति के पीछे पीछे चलने लगती हैं। मैं तो कह रही हूँ जैसा मम्मी जी के मेरे साथ व्यवहार करती है ना, बिल्कुल उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि किसी के ऊपर जबरदस्ती मर्जी थोपने से क्या होता है। सच में हम अपनी मर्जी की पसंद की एक सब्जी तक नहीं खा सकते। बताओ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। लोग कहते हैं जैसा हम बोलते हैं कई बार वैसा हो जाता है, लेकिन मैं तो सच में चाहती हूँ कि हम जो कह रहे हैं ना वैसा हो ही जाए। हमारी सासू माँ हमारे साथ जो कर रही है उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो अब पायल और नेहा गुस्से में कुछ कह रही थी कि उनकी सास शांति के साथ भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा उनके साथ वो कर रही थी। तो क्या आपको लगता है कि जैसे को तैसा होगा? सारा सामान लेने के बाद तीनों घर वापस आ जाती हैं और उसके बाद शाम का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। दोनों मुंह बनाकर खाना बना रही थी। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, हरी सब्जी। दोनों रसोई में काम कर रही थी। अब तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, दिन ब दिन सर्दी बढ़ती ही जा रही है। सच में जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आराम से जाकर कंबल में लेटेंगे। अरे दीदी, हरे साग की बदौलत हमारा काम भला जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं तो अभी साग को छाटने में लगी हूँ और तुम सिलबट्टे पर इसकी चटनी बना रही हो, तो हमारे आधे से ज्यादा समय तो इसी में चला जाता है। साग छानने के बाद पायल उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लेती है। उसे धोने के बाद वो हसिया की मदद से उसे काटना शुरू कर देती है। उसे काटने के बाद वो साग में छौंक लगाकर उसे बनाना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा आटा तैयार करके चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। चलो गर्मा गर्म फुल्की तो तैयार हो गए हैं, अब सभी को जल्दी से खाना परोस देते हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी सोना चाहती हूँ। सच्ची मैं भी थक गई हूँ। उसके बाद दोनों सभी को खाना परोसते हैं और सभी बड़े मजे से खाना खाते हैं। वाह, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। हरा साग और उसके साथ में ये मेथी की चटनी, आहा, साथ में घिया की हुई सब्जी, ओहो मजा ही आ गया। हाँ, कल तो आप मेथी की चटनी के साथ मेथी के पराठे भी बना देना। मेरा बड़ा मन कर रहा है मेथी के पराठे खाने का। अरे वाह भैया, आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। बचपन में हम सर्दियों में मेथी के पराठे कितने ज्यादा खाते थे, वो भी मेथी की दही वाली चटनी के साथ। अरे भाभी, मेथी के पराठे बनाओगी तो साथ में बथुए का रायता भी बना लेना। उन सभी के ये ऑर्डर सुनकर पायल और नेहा मन में सोचती है,
हाँ हाँ बिल्कुल, और ऑर्डर दे दो, और कुछ भी बचा हो तो सब बता दो, हम बना देंगे। और कुछ घास फूस खानी हो तो उसके बारे में भी बता दो। ये तो कम है, इन्होंने दिया हमें गम है। वाह क्या शायरी है। इस घर में रहने से तो अच्छा है कि मैं गौ बन जाती। उन्हें भी कई बार चारे के साथ खाने के लिए कुछ अलग दे दिया जाता है, लेकिन इस घर में तो हर रोज सिर्फ चारा ही बनता है। दोनों अपने मन में अपनी भड़ास निकाल रही थीं। बेचारी उनके सामने मुंह पर तो कुछ कह नहीं सकती थी। तभी शांति सभी को एक बात बताती है। मेरे पास 2 खुशखबरी हैं। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? एक तो मैंने बाहर आंगन में छोटे से हिस्से में पालक की खेती की है और उसके साथ मेथी और बथुए का भी पौधा लगा दिया है। वाओ, ये तो पूरे साल की सबसे बड़ी खुशखबरी है। है ना? मुझे तो पहले ही पता था कि ये खुशखबरी सबको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ बिल्कुल, हर जगह हरी सब्जी देखने वाले ससुराल को भला इसके अलावा और क्या ही बात अच्छी लगेगी। और मम्मी, दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी ये है कि कल सुबह तुम्हारी दादी यहाँ आ रही हैं। क्या कहा? कल हमारी दादी सास यहाँ आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना। कल तुम्हारी दादी सास सुबह सुबह यहाँ आ जाएंगी, इसलिए कल सुबह तुम दोनों जल्दी उठकर उनके लिए अच्छी तैयारी करना और उनके लिए मस्त सा बढ़िया सा खाना बना देना। उन्हें तो पालक, सरसों का साग और बथुए का रायता बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए कल सुबह जल्दी ही सारी तैयारी कर लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। इस तरह से खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ दोनों रसोई में बर्तन साफ करते हुए बात कर रही थी। अगर ये सब इतनी ज्यादा हरी सब्जी खाते हैं तो दादी सास भी खाती ही होंगी। अब तो हमारी बैंड बजने वाली है। मम्मी जी के सामने फिर भी हम थोड़ा बहुत अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, कभी कह देते हैं कि हमारा हरी सब्जी खाने का मन नहीं है, लेकिन दादी सास के सामने तो हमेशा कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, उनके सामने तो हम चू तक की आवाज नहीं निकाल सकते हैं। मैंने सासू माँ से सुना है कि कई जमाने में हमारी दादी सास जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। हमारी सासू माँ की भी आवाज नहीं निकलती है अपनी सासू माँ के आगे। तो बस, तो फिर जब हमारी सासू माँ की बोलती बंद हो जाती है अपनी सासू माँ के आगे, तो हम क्या चीज है? वैसे भी वो हमारी सासू माँ की भी सासू माँ है, तो हमें तो उनके लिए ज्यादा कुछ करना ही होगा। इस तरह दोनों ही पहले से ही सब कुछ सोच रही थी। रात को ठंडे पानी में बर्तन साफ करने के बाद दोनों अपने कमरे में सोने चली जाती हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। इतनी जल्दी सुबह उठने के बाद दोनों ही नींद में रसोई तक पहुंचती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है। सर्दी में सच में कंबल से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, और इतनी जल्दी उठने का तो बिल्कुल भी नहीं। सच में दीदी, मेरा तो मन कर रहा है थोड़ी देर और सो जाऊं, लेकिन बड़ी मुश्किल से बिस्तर छोड़कर आई हूँ। अभी तो हमें हरी सब्जी को भी काटना है, पीटना और छांटना शुरू करना है। चलो अब काम शुरू कर देते हैं। वैसे भी आज हमें बहुत सारी चीज बनानी है और हमारा बहुत समय निकलने वाला है। दोनों ही पालक, मेथी और बथुआ निकालकर उन तीनों के पत्तों को अच्छे से साफ करना शुरू कर देती हैं। उनके पत्तों को साफ करने में ही उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है। आखिर ये काम है भी तो इतना ज्यादा मेहनत का। सभी को अच्छे से साफ करने के बाद वो उसे ठंडे ठंडे पानी में धो लेती हैं और उसके बाद हंसिया पर उन्हें काटना शुरू कर देती हैं। एक तरफ नेहा सिलबट्टे पर मेथी की चटनी बना रही थी। सब्जी काटने के बाद पायल सब्जी बनाना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद चलो, साग और रायता तो बन ही गया। अब बस कभी भी दादी सास आती होंगी और हम बाकी तैयारी उनके आने के बाद ही कर लेंगे। हाँ, तब तक थोड़ी देर घर का बाकी काम कर लेते हैं। उसके बाद दोनों घर का बाकी काम करना शुरू कर देती हैं। झाड़ू पोछा और डस्टिंग करने के बाद वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर दादी सास की भी एंट्री हो जाती है। सभी दादी सास को देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। सबसे पहले शांति और रमेश उनके पैर छूते हैं। प्रणाम अम्मा। प्रणाम माँ जी। हाँ, प्रणाम बच्चों, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। उसके बाद पायल और नेहा बारी बारी सरला यानी अपनी दादी सास के पैर छूती हैं। अपनी दोनों पोता बहुओं को देखकर सरला को भी बहुत खुशी होती है। अरे मेरी दोनों प्यारी बच्ची कैसी फूल सी लग रही हैं। ब्याह के बाद तो मैं तुम दोनों से अब मिल रही हूँ। अब आई हूँ ना, तो तुम दोनों से खूब बातचीत करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। जी बिल्कुल दादी जी, आप हमारे साथ रुकिए। मैं तो कहती हूँ आप हमेशा यहीं पर रहिए। अरे बेटा, रुकने का तो रुक जाऊं मैं यहाँ पर क्या है ना, शहरी हवा में मेरा मन नहीं लगता। गांव की हवा की तो बात ही कुछ अलग और निराली है। सो तो है माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे हट, तू तो चुप कर। तुझे कहाँ गांव की हवा अच्छी लगती है? तू तो आराम से शहर की हवा में रम गई है। तू तो कभी गांव के आसपास भटकती तक नहीं है, आराम से यहाँ पर शहर में रहती है।
नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पर घर की और जिम्मेदारियों को संभालने के चक्कर में मैं गांव नहीं आ पाती हूँ, वरना मुझे तो मेरे पुराने गांव के बीते हुए दिन बहुत याद आते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ खड़े होकर ही मुझसे सारी बातें करोगे या मुझे जरा शांति से बैठने भी दोगे? अरे हाँ हाँ माँ जी, अंदर आइए। सरला सोफे पर जाकर बैठ जाती है। सबसे पहले सरला को गर्मा गर्म चाय परोसी जाती है। चाय पीकर तो मजा आ गया। अब तो बहुरिया मुझे भूख लगी है, जल्दी से बस खाना लगा दो। जी दादी जी, सब तैयारी है, हम बस अभी गर्मा गर्म फुलके बनाकर लाते हैं। पायल और नेहा रसोई में जाती हैं और उसके बाद गर्मा गर्म फुलके बनाकर सब्जी गर्म करके सरला को खाना परोसा जाता है। सरला बड़े मजे से खाना खाती है और खाने की बहुत तारीफ करती है। मानना पड़ेगा, तुमने तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये हरा पालक का साग और मेथी और बथुए का रायता बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, हमें पता था आपको ये खाना बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने खास तौर पर आपके लिए हरा साग और रायता बनवाया। चलो अच्छा है, तुमने जिंदगी में पहली बार कुछ काम तो अच्छा किया। सरला का कड़ा जवाब सुनकर पायल और नेहा को हंसी आ जाती है। चलो अच्छा है, कम से कम कोई तो सासू माँ को भी रोस्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा, आखिर सासू माँ की सासू माँ जो है, रोस्ट तो बनता ही है। उन दोनों को ऐसे हंसता हुआ देखकर शांति उन दोनों की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है, तुम दोनों को कुछ ज्यादा हंसी नहीं आ रही है? आखिर ऐसा कौन सा जोक मार रही हो, जरा मुझे भी सुना दो। शांति को गुस्से में देखकर दोनों हिचक जाती हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ भी तो नहीं, हम तो बस ऐसे ही। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कुछ तो बात थी। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं है। अरे बस कर, अब क्या हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी? घर की छोटी बहुएं हैं, हंसती खेलती तो अच्छी लगती हैं। इस तरह घर में सास की भी एंट्री हो चुकी थी। अब शांति भी अपनी दोनों बहुओं को ज्यादा डांट नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी दादी सास उनकी साइड जो ले लेती थी। लेकिन अभी भी एक समस्या तो बाकी ही थी, हरी सब्जी की। अभी भी सुबह शाम हर समय खाने में सिर्फ हरी सब्जी ही बन रही थी। रात को हरी सब्जी में घिया की सब्जी बनाई जाती है। सभी साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अभी घिया की सब्जी बना दी तुमने? जी माँ जी, घिया की सब्जी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल पोषक तत्व होते हैं इसमें। हम हमेशा घर में हरी सब्जी ही बनाते हैं, इसके अलावा घर में कुछ और नहीं बनता। क्या कहा? हाँ माँ, घर में तीनों समय सिर्फ हरी सब्जी ही बनती है, इसके अलावा तो हमारे घर में और कोई सब्जी भी नहीं आती है। हम अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं, हमें हमेशा हरी सब्जी खानी चाहिए, इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। और सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट और लाजवाब होती है। हाँ, हरी सब्जी खाकर तो मजा आ जाता है। हमें तो हरी सब्जी के अलावा और कुछ खाना अच्छा भी नहीं लगता। हम तो बचपन से ही हरी सब्जी खा रहे हैं दादी। हाँ दादी, अब आप ही बताओ ना, ये सबसे अच्छी बात कि आज के जमाने में कोई भी हरी सब्जी खाना पसंद तक नहीं करता और हमारे घर में सिर्फ हरी सब्जी ही बनती है। देख रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से हरी सब्जी की पट्टी पड़ी हुई है तुम सबने। चलो अच्छा है कि तुम सबको हरी सब्जी पसंद है, खुशी हुई जानकर। चलो आप खाना खाते हैं। खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, अब चुपचाप खाना खाओ। पता नहीं गलत आदत कहाँ से सीख रहे हो। सरला की ऐसी बातें सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और उसके बाद सभी खाना खाना शुरू करते। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब घर में सिर्फ हरी सब्जी ही बन रही थी। इतनी ज्यादा हरी सब्जी खाकर तो अब सरला भी बोर हो गई थी। एक दिन वो पायल और नेहा दोनों को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, मेरी बच्चियों, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? जी बिल्कुल दादी जी, हम आपकी सभी बात मानेंगे। हम आपकी बात का बुरा कैसे मान सकते हैं? बताइए क्या बात है। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम सभी को हरी सब्जी खाना बहुत पसंद है और तुम्हें लगता है कि हरी सब्जी में बहुत पोषक तत्व होते हैं, जो कि बिल्कुल सच्चाई और अच्छी बात है। लेकिन बेटा, मैं जब से यहाँ आई हूँ हरी सब्जी खाकर पक गई हूँ। अरे कभी तो तुम कोई दूसरी सब्जी बना लिया करो। तुम सभी को हरी सब्जी इतनी पसंद है, जरूरी नहीं ना कि दूसरों को भी पसंद हो। सरला की ये बात सुनकर दोनों हिचकिचाती हैं। दरअसल दादी जी, उन्हें इस तरह हिचकिचाता हुआ देखकर सरला उनसे पूछती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों इस तरह गुमसुम क्यों हो गई? कुछ बात है क्या? मुझे बताओ।
दरअसल दादी जी, हमें भी हरी सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी जी और बाकी सभी का ऑर्डर है कि घर में सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी ही बनेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। हम तो इतने महीनों से हरी सब्जी खाकर बहुत ज्यादा पक चुके हैं। क्या? हाँ दादी जी, अब तो हमें याद भी नहीं कि हमारे मन पसंदीदा सब्जी का स्वाद कैसा होता है। हमारा तो हरी सब्जी खाने का दूर की बात, लेकिन देखने तक का भी मन नहीं करता। सुबह शाम दिन रात दोपहर हर समय सिर्फ और सिर्फ हरी सब्जी बनती है। हमने कितनी बार कहा दूसरी सब्जी खरीदने को, लेकिन कभी खरीदने नहीं दिया। ये सब सुनकर सरला को बड़ी हैरानी होती है और साथ में उसे बहुत गुस्सा भी आता है। इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अत्याचार किया, इनमें से किसी को भी मैं छोड़ने नहीं वाली। लेकिन दादी जी, हम इस मामले में क्या कर सकते हैं? इस घर में तेरी सास का हुक्म चलता है ना, तो सबसे ज्यादा गलती भी तेरी सास की ही है। सबसे पहले तो उसे सबक सिखाना होगा। बस फिर क्या, एक तरफ सरला पायल और नेहा को बाजार में सामान खरीदने के लिए भेज देती है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति जब शाम को घर वापस आती है तब सरला उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, तुझे हरी सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने सुना है उसके अलावा तू कोई और दूसरी सब्जी को छूती तक नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं माँ जी, हमारे घर में तो हमेशा हरी सब्जी ही बनती है सिर्फ। आज पता नहीं क्यों मेरा तेरे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा है। अब जब तक मैं यहाँ रुकूंगी तब तक तुझे ही मुझे अपने हाथ का खाना बना कर खिलाना होगा। अच्छा ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, मैं आपको खाना बनाकर खिला दूंगी। मैं समझ सकती हूँ दोनों बहुएं इतनी अच्छी हरी सब्जी नहीं बना सकती, लेकिन चिंता मत करना, मैं आपको बढ़िया सी सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा आज पहली बार सब्जी वाले से अपनी पसंद की सब्जी खरीद रही थी। साथ में उनकी पड़ोसन रितु भी थी। अरे भाई, सच में कमाल हो गया, आज तो पहली बार तुम हरी सब्जी के अलावा कोई और सब्जी खरीद रही हो। अरे ये सब कमाल तो हमारी दादी सास ने किया है। उन्होंने ही हमें कहा है कि हमें हरी सब्जी के अलावा बाकी सारी सब्जी खरीद कर लानी है। तुम पूछो मत कि हमें कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। अरे इसमें भला पूछने वाली क्या बात है, तुम दोनों के चेहरे से ही सब नजर आ रहा है कि तुम कितनी खुश हो। चलो अच्छा है, फाइनली तुम्हें अपनी पसंद की सब्जी खाने को तो मिलेगी। हाँ यार, सच में मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कोई दूसरी सब्जी खाने के लिए। उसके बाद तीनों अलग अलग तरह की सब्जी खरीद कर वापस आ जाती हैं। जैसे ही शांति देखती है कि पायल और नेहा हरी सब्जी के अलावा आलू गाजर कद्दू बैंगन और बाकी सब्जी लाई है, वैसे ही शांति भड़कते हुए कहती है, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि घर में हरी सब्जी के अलावा और कोई सब्जी नहीं लाना, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? आखिर ये सब सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? नहीं मम्मी जी, दरअसल ऐसा। सरला पायल की बात को बीच में काटते हुए गुस्से में शांति से कहती है, उनसे कुछ मत कहो, जो कहना है मुझसे कहो। अपनी बहुओं पर अत्याचार करती है। ये सब्जियां मैंने मंगवाई हैं, बहू अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाई। अरे इतने दिनों से हर रोज हरी सब्जी खा खा कर मैं तो पक गई। अब जा जल्दी से मेरे लिए जाकर आलू गाजर और मटर की सब्जी बना कर ला। ओह अच्छा, ऐसी बात थी माँ जी, ठीक है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। अब शांति रसोई में जाती है। उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो हरी सब्जी के अलावा कुछ और बनाना। लेकिन फिर भी वो उदास मन से सभी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लेती है। इसके बाद वो एक चूल्हे पर सब्जी बनाने के लिए रख देती है और दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म फुलके तैयार करती है। खाना बनने के बाद वो सभी को खाना परोसती है। लीजिए, खाना तैयार है। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कहा था ना माँ जी, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। अरे ऐसा नहीं है, मैं तो सब्जी को कह रही थी। आलू गाजर की बात ही अलग होती है। चलो आज कितने दिनों बाद हरी सब्जी के अलावा कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, मैं तो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सरला पायल और नेहा तो खाना खाने के लिए एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन बाकी सभी को खाने में हरी सब्जी ही पसंद थी। हरी सब्जी न देखकर सभी का मुंह बन जाता है। अरे ये खाना देखकर इतना सड़ा सा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। कभी हरी सब्जी के अलावा भी कुछ खाकर देख लिया करो। सिर्फ हरी सब्जी में ही स्वाद नहीं होता, बाकी सब्जियों में भी स्वाद और पोषक तत्व होते हैं। चलो सभी खाना खाकर देखो और बताओ सबको ये सब्जी कैसी लगी। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो आज खाना बहुत अच्छा लगने वाला है। फाइनली सभी खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन आज सबसे ज्यादा चाव से खाना पायल और नेहा ही खा रही थी।
यमी, आज का खाना खाकर तो मजा आ रहा है। सच में ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज है। इतने समय बाद जाकर अपने मन पसंदीदा आलू गाजर की सब्जी खा रही हूँ। वैसे आलू गाजर की भी सब्जी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, हमने तो बस हमेशा हरी सब्जी खाई है, लेकिन मानना पड़ेगा बाकी सब्जी भी बड़ी स्वादिष्ट होती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ठीक लग रही है, लेकिन अभी तक मेरे मुंह पर तो हरी सब्जी का ही स्वाद लगा हुआ है। हरी सब्जी की तो बात ही अलग है ना। हरी सब्जी को भला कौन सी सब्जी फेल कर सकती है। हरी सब्जी की तो बात ही निराली है। बस फिर से शुरू हो गए। मैंने कितनी बार कहा है खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, और मेरी बात कान खोल कर सुनो। आज के बाद घर में हरी सब्जी नहीं बनेगी। ये बात सुनकर तो सबसे बड़ा झटका तो सरला को ही लगता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हरी सब्जी उसे ही पसंद है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता माँ जी, मुझे तो हरी सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे क्या, हम सभी को हरी सब्जी बहुत पसंद है। साथ ही हमें हरी सब्जी को हर रोज खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व सभी सब्जियों के अंदर होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक सब्जी में ही सारे पोषक तत्व हैं। इसलिए अब चुपचाप खाना खा लो, मेरा फैसला है। मैंने कह दिया, अब ऐसा ही होना चाहिए। आखिर वो दादी सास की बात कौन ही टाल सकता है। घर में उस दिन से बिल्कुल वैसा ही होता है। अब घर में हरी सब्जी नहीं बनती थी। हरी सब्जी छोड़कर बाकी सब सब्जी बनती थी, और खास तौर पर सरला के लिए खाना शांति ही बनाती थी। इन सब चीजों की वजह से पायल और नेहा को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। यार, सच में हमें तो कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। मजा ही आ गया। अब हमें हरी सब्जी नहीं खानी पड़ रही, वरना हर मरोज हरी सब्जी खा खा कर तो मैं पक गई थी। सच में दीदी, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। इतने दिनों से हरी सब्जी की शक्ल तक देखने को नहीं मिली। पहले तो हर रोज सबसे पहले उठते ही रसोई में हरी सब्जी का ही चेहरा देखना पड़ता था। अब तो सच में मजा आ रहा है। लेकिन हमारी सासू माँ की सजा हो गई। वैसे किसी ने सच ही कहा है, हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमने कहा था ना कि जो हमारे साथ हो रहा है वैसा हमारी सासू माँ के साथ भी होना चाहिए। तो देखो, हमारी इच्छा पूरी हो गई। अरे दीदी, काश उस दिन हम बहुत सारा सोना चांदी मांग लेते, तो क्या पता हमारी वो इच्छा भी पूरी हो जाती। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या पता आज हम मालामाल हो जाते। एक तरफ यहाँ अब दोनों बहू में तो बड़ी खुशी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब शांति आलू गोभी काट रही थी तब यहाँ तो मेरा हाल बुरा हो रहा है। मुझे मेरी हरी सब्जी की बहुत याद आ रही है। बेचारी, मैं उससे इतने दिनों से मिली तक नहीं। मेरा मतलब है, मैंने उसका स्वादिष्ट स्वाद चखा ही नहीं। मेरा हरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं किस मुसीबत में फंस गई। यहाँ शांति अपनी हरी सब्जी को मिस कर रही थी, और उसकी याद में उसका बुरा हाल हो रहा था। लेकिन दादी सास के आगे उसकी कहाँ कुछ चलती। वो आज आलू गोभी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सब तो फिर भी जैसे तैसे खाना खा रहे थे, और पायल और नेहा बड़ी खुश होकर खाना खा रही थी। लेकिन शांति खाना नहीं चखती। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी जी तो बिना खाना खाए अपने कमरे में ही चली गई हैं। हाँ, आज तो उन्होंने खाने की तरफ देखा तक नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी तबीयत का हाल हम बाद में ले लेंगे। अभी तुम सब खाना खा लो। सभी खाना खा लेते हैं और पायल और नेहा बर्तन भी साफ कर लेती हैं। लेकिन वो देखती हैं कि उनकी सास ने अब तक खाना नहीं खाया। तब वो बात करने के लिए सरला के पास जाती है। दादी जी, मुझे लगता है मम्मी जी इसलिए खाना नहीं खा रही क्योंकि आजकल घर में हरी सब्जी नहीं बन रही है। हाँ दादी जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वरना हरी सब्जी के साथ तो मम्मी जी इतना सारा खाना खाती थी, बस पूछो ही मत। हमें मम्मी जी को हरी सब्जी बनाकर खिला देनी चाहिए, वरना खाना नहीं खाएंगे, और हमें भी उनको ऐसे उदास देखकर अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो उसके पास जाकर बात करते हैं। सरला, पायल और नेहा तीनों शांति के पास उसके कमरे में जाती हैं, जहाँ पर शांति मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे यहाँ पर ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? चल चल कर जल्दी से हमारे साथ खाना खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना कोई खाना वाना। पिछले 1 हफ्ते से मेरी पसंद की सब्जी तो बन ही नहीं रही। मेरा हरी सब्जी के बिना मन नहीं लगता। मैं हरी सब्जी के साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। अच्छा बेटा, खुद ने 1 हफ्ता हरी सब्जी नहीं खाई तो बड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन इन लोगों को तो पिछले कितने महीनों से हरी सब्जी पे हरी सब्जी खिलाई जा रही है। इन लोगों के ऊपर तो तूने इतना अत्याचार किया। बेचारियों ने कितने महीने से अपने पसंद की सब्जी तक नहीं खाई, और तू उन्हें जबरदस्ती अपनी मर्जी की सब्जी खिलाई जा रही थी। अब पता चला
कि जबरदस्ती दूसरों की मर्जी का खाना खाने में कैसा लगता है, जबकि हमें वो खाना पसंद ही नहीं है। इस बात का शांति के पास कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे मुंह बनाकर हमें टुकर टुकर क्या देख रही है? तुझे पता है, तूने खाना नहीं खाया तो इन दोनों को बहुत बुरा लगा कि इतने दिनों से तेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी, तो दोनों ने कहा कोई बात नहीं, हम हरी सब्जी बना देते हैं। और तू इन दोनों को इतने समय से अपनी मर्जी की सब्जी खिलाकर पका रही थी, तुझे शर्म नहीं आती? क्या सच्ची? मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा किया। आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। तुम अब से अपनी मर्जी की कोई भी सब्जी या खाना बनाकर खा सकती हो, लेकिन प्लीज मेरे लिए हरी सब्जी ही बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। चलो सही है, अब सब सही हो गया। अच्छा है, मैं यहाँ आ गई और सब सही हुआ, वरना तो हरी सब्जी खाते खाते तुम सब बूढ़े हो जाते। थैंक यू सो मच दादी जी। हाँ, आपने तो हमें बचा लिया। इस तरह सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन के बाद जबरदस्ती बहुओं को हरी सब्जी खाने के लिए फोर्स नहीं किया और अब से घर में हरी सब्जी के साथ बाकी सब्जियां भी बननी शुरू हुई।